और सचमुच इतना कष्ट किसी के पिता ने जीवन में किसी को दिया नहीं जितना प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दिया। किसके कारण? कहा प्रहलाद भगवान का भजन करते थे। अच्छा, हम भी डरते हैं, बच्चा यदि कथा सत्संग ज्यादा सुनने लगे तो हम डरने लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घर द्वार छोड़कर माला झोली लेकर बाबा जी बन जाए। आनंद की बात बताएं, बेटा चोर बन जाएगा चलेगा, डकैत हो जाए चलेगा, झूठ बोलने वाला बन जाए चलेगा, गलत कृत्य करने वाला होगा चलेगा, बेटा कुछ भी बन जाए पर भगवान का भक्त ना बनने पाए। प्रहलाद जी ने ऐसे पिताओं को संकेत किया है, जो पिता भगवान का भजन ना करने दें उनको छुट्टी कर दो, उनकी मारो मत, या तो उन्हें अलग कर दो या तो स्वयं अलग हो जाओ। जाके प्रियना राम बैदे तजहु तात कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। जिसको राम जी और जानकी जी प्रिय ना लगे ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन त्यागा? का बलि गुरु त्यजो कंत बज व्रज बनी तही भे मुद मंगल कारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने ऐसे पिता को ही त्याग दिया जो भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाया। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने किया क्या था? कहा प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, मतवाले हाथी को शराब पिलाकर प्रहलाद को दबाने का प्रयास किया, कुचलवाने का प्रयास किया, जल में डुबाने का प्रयास किया, पहाड़ों से फेंककर मरवाने का प्रयास किया, आग में जलाकर मरवाने का प्रयास किया, पर प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। भागवत में तो ये कथा नहीं आती है कि होलिका नाम की कोई बहन थी। पुराणांतर कथा है कि हिरण्यकश्यप की एक होलिका नाम की बहन थी, जिसे वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी के द्वारा कि उसे आग जला नहीं सकती थी। जब प्रहलाद को न हाथी मार सके न जल में डुबा के मारा जा सका, तब होलिका ने कहा भैया आप तो हमें दे दो इस बालक को, हम इसे गोद में बिठाकर आग में बैठ जाएंगे और इसे जला के मार देंगे। पर देखो, चिता बनाई गई, होलिका बैठाई गई और होलिका के गोद में प्रहलाद को बैठाया गया। और आनंद की बात क्या हुई? कहा जब आग लगाई गई तो आग में होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भांका नहीं। क्यों? कहा जिसके रक्षक श्री राम, जिसकी रक्षा में भगवान श्याम सुंदर है उसे कोई मार सकता है? कभी नहीं मार सकता। तब हिरण्यकश्यप ने एक योजना सोची। प्रहलाद की मां कयाधु को विष मिश्रित खीर दिया और कहा जाओ अपने हाथ से अपने पुत्र को पिला दो। कयाधु प्रहलाद के पास आई। प्रहलाद जेल में बंद थे। अच्छा देखो, कयाधु के जीवन में कैसा संकट, पति की बात ना माने तब संकट, और पुत्र को जहर दे दे तब संकट। करे तो करे क्या? कयाधु खीर को लेकर, उस विष मिश्रित खीर को लेकर बैठकर रोने लगे। प्रहलाद जी ने कहा मां मैं जानता हूं इस खीर में विष मिलाया गया, पर यह विष हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसमें लिखा है दिग्गजैर दंत सूलैश्च, दिग्गजैर दंत सूकैश्च
अभिचारावपात कई मायाभिसन्निरोधैश्च गर्दानैरभोजनै। गर्दान कहते हैं विष को, विष पिलाया गया, विष मिश्रित खीर दी। प्रहलाद जी ने उस खीर को पी, संपूर्ण खीर ही पी गए प्रहलाद जी, पर प्रहलाद जी को कुछ नहीं। तो आज प्रहलाद जी के मित्र पूछ रहे हैं कि प्रहलाद लाला बताओ, तुम्हारे जीवन में इतना संकट आया पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी रक्षा कौन किया? प्रहलाद जी ने कहा जिसकी रक्षा सब करते हैं वही मेरी रक्षा की है। लाला कौन है जिसने तुम्हारी रक्षा की है? कहा वो प्रभु हैं, श्याम सुंदर है, वही हमारी रक्षा किए। यदि उनकी शरण में तुम भी जाओगे ना तो तुम्हारी भी रक्षा वो करेंगी। प्रहलाद जी ने शिक्षा दिया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, आओ मिलकर हम भी नाम संकीर्तन गाएं और भव से पार हो जाएं। बड़ी सुंदर पंक्ति है, एक पंक्ति बताइए। पूरी पंक्ति उसका कभी कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। यदि भगवान का साथ है, राधा रानी का साथ है, उसका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबने मिलकर नाम संकीर्तन किया और प्रहलाद भी भाव से संकीर्तन करते रहे, पर प्रहलाद का कोई कुछ बिगाड़ ना सका। डूब कर नाम संकीर्तन गाया प्रहलाद जी ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
ये संकीर्तन प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को करवाया। अब सारे मित्र ये संकीर्तन करने लगे और इस संकीर्तन की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ी। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों से कहा, देखो तो हमारे राज्य में हमारे दुश्मन नारायण का नाम कौन ले रहा है। सैनिकों को भेजा, ये कीर्तन बंद करवाओ जहां भी हो रहा है। सैनिक आए, देखा तो प्रहलाद भाव में कीर्तन गा रहे हैं और जैसे प्रहलाद को स्पर्श किया सैनिकों ने तो सैनिक भी बोल पड़े, क्या नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तो सारे सैनिक भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप ने मंत्रियों को भेजा, देखो सैनिक लौट के नहीं आए। मंत्री आए, वो भी प्रहलाद को भगवान का कीर्तन गाते पाए और जैसे प्रहलाद को स्पर्श किए तो मंत्री भी गाने लगे, क्या जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हो नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद जी ने कीर्तन गाया तो प्रहलाद के कीर्तन के प्रभाव से सारे मित्र प्रहलाद के कीर्तन में डूब गए। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को भेजा, का भय नहीं, क्योंकि श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हरिदास दुलारी के प्यारे श्री श्याम सुंदर उनकी रक्षा में खड़े। जब हिरण्यकश्यप के पास कोई लौट के नहीं आया, न सेना न सेनापति, तो स्वयं गया और कीर्तन के बीच में जोरदार की गर्जना की तो सभी डर गए, डर के स्तंभित खड़े हो गए और प्रहलाद को पकड़ लिया और प्रहलाद को कहा, रे दुष्ट, बता किसके बल पर तुम मुझे चुनौती देते हो, किसके बल पर तुम मेरी सत्ता से डरते नहीं हो। तो प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम च परेशान। कहा, मैं उन्हीं के बल पर भगवान का भजन करता हूँ, उन्हीं के बल पर भगवान का कीर्तन करता हूँ, जो भगवान तुम्हें भी बल देते हैं और तुम्हें ही नहीं सारे संसार को जो बल देने वाले हैं, उन्हीं के बल से मैं उन्हीं का नाम गाता हूँ और तुमसे भय नहीं खाता हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तो तेरा भगवान है? यदि है तो बता कहां है। प्रहलाद जी ने कहा, क्वेश्चन ही गलत, ये पूछो कि है कहां नहीं, वो तो जहां देखोगे वहां है। किसी ने कहा ईश्वर दिखता है, हाँ देखोगे तो दिखेगा, यदि नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगा। वो यहां तक है या वहां तक है। भगवान दिखते हैं पर हम लोग देख नहीं पाते, उसके लिए नजारा चाहिए। वो यहां तक है या वहां तक है। किसी ने कहा, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। प्रहलाद जी ने कहा, क्यों नहीं? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ। क्वासौ यदि सा सर्वत्र तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी ने कहा, देखो तो सही,
इस खंभे में भी हैं भगवान। तो उसने किया क्या, कहा मुष्टिका बनाई और एक मुष्टिका उसी खंभे में रखी, तो वो मुष्टिका से एक खंभा टूट गया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वकिले सुचात्मना। जैसे खंभा टूटा सो खंभा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। ओ महाराज, ऐसा विकराल रूप देखकर लोगों की रूह कांप जाए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिले सुचात्मना। आज भगवान अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, प्रहलाद बेटा डरने की कोई बात नहीं। और जैसे नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यप ने देखा सो डर के मारे भागने लगा। नरसिंह भगवान ने किया क्या, कहा नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में बैठाया और कहा सुनो, अब तुम्हारा जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं, तुम मरने वाले हो। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तुम नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, न मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। हिरण्यकश्यप ने, नरसिंह भगवान ने कहा न ये दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। उसने कहा फिर भी मुझे नहीं मार सकते हो, क्यों? कहा मुझे ब्रह्मा से वर प्राप्त है, न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून दिखाए, बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र? कहा मैं फिर भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, न मैं नर से मरूंगा न मैं सिंह से मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा मुझे देखो मैं कौन हूं, न मैं नर हूं न सिंह हूं, मैं नर भी हूं और सिंह भी हूं। और बताओ क्या वरदान मिला? उसने कहा मुझे 12 महीना के भीतर नहीं मारा जा सकता है। भगवान ने कहा हमने तुम्हारे लिए एक 13वां महीना बनाया है, जो प्रति 4 वर्षों में एक बार आता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। और भगवान नारायण ने किया क्या, नरसिंह भगवान ने उसके सारे वचनों को झूठा साबित करके उसके पेट को बीच से फाड़ दिया और फाड़ के उसकी अतड़ियों को निकाल के अपने गले में पहन लिया। अब तो रक्त रंजित हो गए नरसिंह भगवान। अब नरसिंह भगवान के पास कोई जाने से भी डर रहा है। देवताओं ने स्तुति की पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जी आए और नरसिंह भगवान से स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रभु क्वाहम रजः प्रभव तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा। कहा मैं राक्षसों के कुल में उत्पन्न होने वाला प्रहलाद, और कहा आप सारे संसार के मालिक। आपने जितनी कृपा हमारे ऊपर की है ना प्रभु, उतनी कृपा अपने पुत्र ब्रह्मा के ऊपर भी नहीं की है। भगवान ने किया क्या, आप प्रहलाद जी को उठाया और अपनी जीभ से चाटने लगे। अच्छा, सिंह किसी को वात्सल्य देगा तो जीभ से ही तो देगा। गाय अपने बछड़े को कहां से वात्सल्य देती है? जीभ से ही। इतना वात्सल्य उमड़ा नरसिंह भगवान को कि गोद में बिठा के जीभ से चाट लिया। प्रहलाद जी ने कहा इतनी कृपा आपने किसी पर नहीं की है। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया। न तो इतनी कृपा आपने ब्रह्मा जी के ऊपर की। ब्रह्मा जी पुत्र तो जरूर आपके हैं, पर आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में नहीं बिठाया, आपने हमें गोद में बिठाया। न तो भवस्य, न आपने शिव जी को गोद में बिठाया। जितनी कृपा प्रभु आपने की उतनी किसी ने नहीं की। भगवान ने कहा प्रहलाद चाहिए क्या? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपके चरणों में भक्ति बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, कहा जाओ बेटा, अब अपने पिता के सिंहासन में बैठकर 1000 वर्ष तक
हजारों वर्षों तक इस राज सुख को भोगो, फिर हमारे धाम को आ जाना। अच्छा, प्रहलाद की कथा हम सब सुनते हैं, शिक्षा क्या मिलती है? 2 मिनट चर्चा करके श्री कृष्ण कन्हैया के पास चलते हैं। प्रहलाद की कथा हमें क्या सिखाती है? अच्छा, जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारा भगवान क्या इस खंभे में है, तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ, इस खंभे में है। अच्छा, इतना कहने के बाद प्रहलाद जी डर भी गए, हो सकता है ना भी हो, पर प्रहलाद जी का विश्वास है कि भगवान यदि कण कण में है तो इस खंभे में भी क्यों नहीं। अच्छा, प्रहलाद जी का विश्वास था कि भगवान इस खंभे में है, और आनंद की बात, प्रहलाद ने कहा इस खंभे में है भगवान, और हिरण्यकश्यप मान बैठा कि इस खंभे में है, इसीलिए वो मुष्टिका से प्रहार किया और भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, एक जगह व्यास जी कह रहे थे, यही प्रहलाद चरित्र सुना रहे थे कि भगवान खंभे से प्रकट हो गए। तो एक व्यक्ति नया नया घर बनवा रहा था, तो उसने सोचा खंभे से भगवान प्रकट हो जाते हैं तो हमारे घर में तो कई खंभे हैं, चलो तुड़वा के देख लेते हैं। और महाराज एक एक करके सारे खंभे तुड़वा दिए, भगवान मिले? कहा नहीं। दूसरे दिन आया, महाराज कैसी कथा सुनाते हो? कहते हो भरे मंच में बैठकर कि भगवान खंभे से प्रकट हो जाते हैं, हम तो अपने घर के सारे खंभे तोड़ दिए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। व्यास जी ने कहा भैया बात को अच्छे से समझे नहीं, भगवान खंभे से प्रकट नहीं होते हैं। भगवान कहां से प्रकट होते हैं? कहा भगवान विश्वास से प्रकट होते हैं। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो भगवान है, और यदि भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। तो भैया प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान है, और ये विश्वास करके प्रहलाद जी ने भजन किया तो भगवत दर्शन भी पाया। और यदि वैसा भी विश्वास हमारा और आपका हो जाए तो एक ना एक दिन भगवत दर्शन, भगवत कृपा हमारे आपके जीवन में भी आ जाएगी। एक बार बोल दो।